था। खुदा ने मुझे एक दो दोस्त ऐसे बना दिए कि मैं नई दुनिया में गया, छोटे उम्र में। किताबें पढ़ने के बाद बोरिंग करता है। मैं टीचर रहा हूँ, बोरिंग करता है इनको, क्योंकि सबक याद करना है, बोरिंग करता है। इनको एक्स्ट्रा पढ़ने को देते हैं, वो खुद बाद में सब उनको साइंस भी और फिलासफी भी और अंग्रेजी भी समझते। मेरे अफसाने लुधियाना में भी छप रहे थे। मैंने 20वीं सदी में भेजा था। बांडीपुरा, जो कि इल्म, अदब और आब के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसी सिलसिले में हमारे साथ एक शायर अदीब मौजूद है। इनकी हालात ज़िंदगी और इनके बारे में हम इस शुमारे में जानेंगे। वो मेरी रूह में था, दिल में था, जिगर में था। वो मेरी रूह में था, दिल में था, जिगर में था। उसे मेरे घर का पता थोड़ी था। ये शायर है जो कि हमारे जो इस टाइम मेज़बान हैं या मेहमान हैं, उन्होंने लिखा है। इनसे जानेंगे हम इस शायर के बारे में। और अ, इस शायर का नाम अफजल शाही है। सर, आपसे आपके हालात ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और आपको कब से ये शौक़ पड़ा कि आपने शायरी की और अपनी किताबें पब्लिश की। किताबें तो हाल ही मैंने पब्लिश की हैं, लेकिन शायरी मेरे अंदर जब मैं सिर्फ 9 और 10th क्लास में पढ़ता था, उन दिनों मैंने शायरी का मुझे शौक हुआ। क्योंकि उन दिन क्या हुआ करता था, बांडीपुरा में मजलिसें हुआ करती थी शायरों की। मैं भी उनमें बैठा करता था। ऐसे में मुझे भी ख्याल आया कि मैं भी लिखूं। तो मेरे लिखने के बाद कुछ असातिज़ा मुझे मिले, उन्होंने मुझे राहबरी की। तो वो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई भी की, जिससे मैंने और लिखना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त जब मैं कॉलेज गया, मैंने मैगज़ीन में काम किया वहाँ पर। मैगज़ीन में कॉलेज मैगज़ीन में मेरे अफ़साने छप गए और 2-3 ग़ज़लें छपी। मैं उससे ज़्यादा मुतासिर हो गया। हाँ, और इस तरह से मैंने शायरी शुरू की। और बांडीपोरा शायद मेरे ख़्याल में वादी कश्मीर में, बांडीपोरा में अदब, आब और इल्म, हाँ, ये चीज़ें हैं। यहाँ हर कोई औरत, हर कोई मर्द शायराना तौर पर बात करता है। हाँ, यहाँ के लोग मीठे हैं, ये ज़ुबान भी मीठी है। तो इसीलिए यहाँ मुझे कुछ उस्ताद भी मिले, कुछ बड़े शायर भी मिले, जिन्होंने मेरी, कलीम साहब है, उसमें रैना साहब थे, नाज़ के साहब भी थे। इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। तो आगे बढ़कर मैंने किताबें लिखी। मैंने 2-4 किताबें लिखी है। तो 3 पब्लिश हो गई है, चौथा भी पब्लिश नहीं हो रही है। और मेरे अफसाने लुधियाना में भी छप रहे थे। मैंने 20वीं सदी में भेजा था, वहाँ भी छप गए थे मेरे अफसाने, मेरे कुछ उर्दू के अफसाने थे। आजकल मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, आजकल तो शायरी कम करता हूँ। आजकल आप हाल ही में कुछ लिख रहे हैं नया कुछ, या आज की हालात के बारे में? हाँ, वो आज फेसबुक पर डालता हूँ, उसकी सिर्फ पर ज़रा होती है। मैं आज कुछ लिखता हूँ, लेकिन फेसबुक पे डालता हूँ। अलबत्ता मुझे मैंने 110 पेंटिंगें बनाई आज तक। और इस इन पेंटिंगों का नाम मैंने लिखा है पेन, पेंसिल और पेपर। एक पेंटिंग बनने में सालों, 5 सालों के बाद, 3 सालों के बाद एक पेंटिंग तैयार होती आप शायर थे, अदीब थे, और ये पेंटिंग का शौक आपको कब से है। पड़ा? ये भी तो मेरे हाथों में, ड्राइंग तो अच्छी थी। ड्राइंग के बाद मैंने कुछ शायर पढ़े, कुछ आर्टिस्ट पढ़े, अंग्रेजी आर्टिस्ट पढ़े, उनकी पेंटिंगें देखी। ड्राइंग तो मेरा पहले से ही स्कूल में भी अच्छा था। हाँ, तो उस ड्राइंग ने मुझे पेंटिंग की तरफ ले लिया। अब पेंटिंग की किस्में हैं, फिगरेटिव पेंटिंग है और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। अब लोग कभी कभी से ये क्या बनाया, कुछ नहीं समझ में नहीं आता, नहीं, वो समझ अंदर होता है दिमाग में। मतलब वो लोगों का नजरिया होता है कि वो इस पेंटिंग को किस तरह से देखे और
कौन सा एंगल इसमें निकाले कि ये जैसे आप किसी जगह नई जगह जाएंगे जो आपने नहीं देखी होगी, आप एकदम अपने जो आपके हमरा होंगे उस वक्त आपके साथ चलते होंगे, ये क्या है, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं ना, न किसी ने आपको ये दिखाया है, आपके दिमाग में ये खूबसूरत लग गया। तो इसे कहते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि आपके अंदर जो खुसूसियत है, आपके अंदर की खुशियत को तो पसंद करता है, इस एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव है, जो आप जिसकी तस्वीर बनाएंगे, आप मिसाल अकबर साहब की तस्वीर बनाएंगे, मैंने अकबर साहब की तस्वीर बनाई, तो मैंने ये अकबर साहब का चेहरा बना दिया, ये वो कैसे कहते हैं, अलबत्ता मेरी ड्राइंग ऐसी है कि मैंने उसका चेहरा बनाया, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो मैंने 110 बनाई है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, जिसका नाम मैंने उनको रख दिया नाम पेन पेंसिल एंड पेपर, इसलिए कि मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि बांडीपुर में एग्जीबिशन कर लूँ, ताकि यहाँ के हाई स्कूल वाले, हायर सेकेंडरी वाले, कॉलेज के बच्चे या बच्चियाँ इनको देखें और वो इससे इंस्पायर हो जाए, इंस्पायर होने के बाद वो भी शायद शाम घर आकर कहीं आवारगी नहीं करेंगे, यही काम करेंगे। क्योंकि आजकल का जो दौर है वो मतलब ज्यादा बच्चों को ड्रग्स की ओर ले जा रहा है। की तरफ जी जी है, या किसी और कैसे कहते हैं गलत चीज, तो वो अपना वक्त इन पर गुजारें, उनमें भी वो पैदा होगा, वो क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी की बात मैं कर रहा हूँ, उनमें भी क्रिएटिविटी पैदा होगी। अभी मौका नहीं मिला, लेकिन खुदा ने आपको कैसे मेरे पास लाया, तो ये आपकी नवाजिश है, आप मेरे पास आए और मैं इस तरह से शायद मेरी पजराई हो जाएगी, इससे लोगों तक आपकी लोगों बात तक पहुंच जाएगी। लोगों तक बहुत पहुंचाना चाहता हूँ, पहुंच जाएगी। और अगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी कभी कोई हेल्प करेंगे, मुझे सिर्फ मैं चाहता हूँ, किसी ने कहा डिग्री कॉलेज, मैंने कहा डिग्री कॉलेज तो बहुत दूर है, आवाम देखना चाहिए, बच्चियां देखनी चाहिए, लड़के देखने चाहिए, ताकि वो भी शाम को फजूल खर्च में ड्रग्स है या इससे इंस्पायर होकर वो भी स्टार्ट करे। कम से कम इससे ज्यादा ज्यादा, जितने वो इसकी तरफ जाएंगे उतना उनको ब्रेन उनको मतलब मेंटल पीस एक तरफ से पीस मिलेगा और वो ज्यादा ज्यादा सोचने पर कामयाब होगा। ये मेरा काम था, ये मेरी ख्वाहिश थी। आपको क्या नहीं लगता कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है या स्टेट लेवल की या ऑल ओवर इंडिया लेवल की या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की, कि मतलब इनकी तरफ अब कम रुझान जा रहा है, नए नए शायर नहीं निकल के आ रहे, नए नए पेंटर्स नहीं निकल के आ रहे, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कमी है? कमी है, बांडीपोरा में इसकी कमी है, देखने को मिलती है। या हम ही नहीं गए अभी तक उनको उन तक, क्योंकि मुझे भी जाना चाहिए था ताकि उनको पता लगता। अ, और मैं भी अकेला ही एक नहीं काम कर सकता, एग्जीबिशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके एग्जीबिशन करने की मुश्किल है, उनकी रखवाली रखनी मुश्किल है, जिन्हें इन्हें 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 माउंट करना मुश्किल है। कि आपके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का इसलिए भी सपोर्ट चाहिए। आपके जरिए से, आपके वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा से भी, डीसी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो मेरी हेल्प करे कि इसमें, ताकि ये लड़कों में या लड़कियों में जो मैट्रिक से ऊपर या मैट्रिक से नीचे हैं उन तक पहुंचे, ताकि शाम के वक्त जो एक्स्ट्रा काम वो इसी में करेंगे। तब इसीलिए मैंने इसे पेन पेंसिल और पेपर का नाम रख दिया है। बांडीपुरा के लोगों के लिए या यहाँ के बच्चों के लिए लास्ट में आपकी तरफ से 30 सेकंड में कुछ एक मैसेज चाहिए। एक्स्ट्रा किताबें पढ़ें, मुताला एक्स्ट्रा करें, एक्स्ट्रा काम करें इसी पेंटिंग के बारे में या किसी और के लिए, लेकिन मुताला करें, मुताला करें, अपनी किताबों से हटकर मुताला करें। मैं उनके वालिद से कहता हूँ, उनसे बाजार में खरीद कर किसी कोई किताब जो इनके दिमाग तक हो उनको दे पढ़ने को ले। ये जो स्कूल की किताबें पढ़ने को तो बोरिंग करता है, मैं टीचर रहा हूँ, बोरिंग करता है इनको, क्योंकि सबक याद करना है, बोरिंग करता है। इनको एक्स्ट्रा पढ़ने को दे दें, वो खुद बाद में सब उनको साइंस भी और फिलासफी भी और अंग्रेजी भी समझ आए। जी, चूंकि आप टीचर भी रहे हैं, लेक्चरर भी रहे, आपको बच्चों के बारे में ज्यादा ज्यादा नॉलेज। ज्यादा मालूम है बच्चे के, मैं खुद बचा रहा हूँ और तब तक एक लेक्चरर बन गया, लेकिन जब तक ना वो खुद, जब तो वो खुद पढ़ेंगे ना, मुझे भी कह रहे थे पेरेंट्स कि आप क्या पढ़ रहे हो, ये नावलें पढ़ रहे हो। नहीं, मैं वो नावलें नहीं पढ़ रहा था, खुदा ने मुझे एक दो दोस्त ऐसे बना दिए कि मैं नई दुनिया में गया,
छोटे उम्र में ही। तभी जाकर मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर बच्चों में किताबें पढ़ने का शौक पैदा करें। हाँ, वो वालिद का काम है बच्चों को सलाने पे कोई किताब चला, ये पार्ट इसमें क्या लिखे, मैं वहाँ पास क्या लिखे, थोड़ा थोड़ा ऐसे करें, बच्चों में करें। आजकल वो भी शायरी करना शुरू करते हैं, वो ठीक होगा हमारे लिए। और पेंटिंग भी अगर करेंगे वो ये ये तो जो मेमोरी है ना, जो मेमोरी जो है इसको ये शार्प करता है और इंटरेस्ट बढ़ता है, पढ़ने से इंटरेस्ट बढ़ जाता है और मेमोरी शार्प होती है। और वो एकदम एकदम अपने कमरे में जाएगा कि मैं आज ये बनाऊंगा, इससे पहले कि वो किसी ड्रग एडिक्ट से मिलेगा, वो किसी सिगरेट पीने से मिलेगा, वो किसी आवारा से मिलेगा, वो घर ही में ही एकदम घर में जाएगा हाँ, और ये कुछ ना कुछ वालिदिन का करेगा। वालिदिन का काम है इसे इंसिस्ट करना।